अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। ये रात सारी रात मुझे लगता है हल्की हल्की बारिश होती रही है। कल सुबह भी हुई थी, आपने वीडियो में देखा होगा। रात भी हल्की हल्की बारिश होती रही है। लगता है आज हम ना ऊपर ही कमरे में ही सो गए थे। बच्चे कह रहे थे मम्मा आज कमरे में सो जाते हैं, अभी इस मिनट में नहीं सोते। ऊपर भी माशाल्लाह मौसम काफ़ी सही था, मतलब पंखा के साथ ठंडी हवा आ रही थी, गर्मी नहीं थी। फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है ऊपर ही सो जाते हैं। हम ऊपर सो गए। मैं सुबह उठी ना तो अंदर ही अंदर मैंने वजू किया और उधर ही मैं नमाज पढ़ी। फिर जब मैं वॉक करने के लिए छत पे आई ना, मेन दरवाज़ा मैंने जब खोला, फिर मुझे पता चला कि बारिश तो रुकी नहीं। सारी रात हल्की हल्की होती रही है। यहाँ पे भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो फिर मैं छत पे आ गई। मैं अपने दिन के काम का स्टार्ट जो है ना वो वॉक से ही करती हूँ। नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं छत पे 15-20 मिनट वॉक करती हूँ और उसके बाद योगा करती हूँ। और ये देखें इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया ना, एक हफ्ता हो गया तकरीबन फैसलाबाद में मौसम अच्छा ही हो रहा है। कभी बारिश और कभी वैसे ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको अपने टाउन का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे टाउन के पार्क के साइडों पे जो दरख्त है ना, उधर ये देखें खजूर के दरख्त हैं और डोके इतने ज्यादा लगे हुए हैं ना। बारिश हो रही हो ना तो फिर छत पे आके वॉक करने का ना मजा जो है ना डबल ट्रिपल हो जाता है। ये बच्चे कल दोपहर में जब बारिश हुई थी ना, आई थी कि जिग जैग रेस ये लगा रहे थे, तो उन्होंने सारा ऊपर गंद भी डाल दिया था छत पे। गंद क्या मतलब ईंटें वगैरह बखेर दी थी, ये भी मैंने समेटी। और साथ साथ मैंने मौसम भी इंजॉय किया। खास तौर पे जब बारिश होती है ना, हमारे टाउन की ग्रीनरी और ज्यादा ग्रीन हो जाती है, देखने का मजा आता है। लेडीज बाहर भी जाती हैं वॉक करने के लिए, लेकिन मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं होता, इसलिए मैं ना छत पे ही डेली 15-20 मिनट भी करूँ ना तो लेकिन वॉक मैंने जरूर करनी होती है। और उसके बाद योगा, ये दो काम जो है ना वो नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद मेरे मस्ट होते हैं। नमाज कुरान पाक तो है ही है ना, वो तो एक काम तो नहीं कह सकते, वो तो एक बल्कि फर्ज है। लेकिन काम का स्टार्ट जो है ना वो मैं वॉक से करती हूँ। तो ये देखें कितने जबरदस्त हमारे गेट के पास जो दरख्त है ना वो है, वो कितना ग्रीन लग रहा है। उसके बाद मैंने योगा किया। जब मौसम ज्यादा अच्छा हो ना तो फिर वॉक मैं ज्यादा कर लेती हूँ, योगा मैं फिर थोड़ा ही करती हूँ। यहाँ पे थोड़े थोड़े स्टेप जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि अगर मैं कंप्लीट करूँ ना तो 40 से 45 मिनट लगते हैं। ये भी अगर आपका ब्लड तेज है, लो होता है, या आप डिप्रेशर के पेशेंट हैं या टेंशन के, तो ये इसके लिए बेस्ट दवाई कह लें। मैं तो ऐसे ही कहूँगी ये एक अच्छी मेडिसिन है डिप्रेशर के लिए, बहुत ज़बरदस्त। आपका डिप्रेशर जो है ना इससे मतलब ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर किया करें। मतलब कम से कम 10-15 मिनट का कर लें। अगर मैं मुझे कोई काम हो ना भी मेरा दिल करे तो मैं 10-15 मिनट का कर लेती हूँ, एटलीस्ट मैं ज़रूर करती हूँ। इसके बगैर टाइम में देखते हैं क्या हो गया। हाँ, ये देखिए 8:26 का टाइम है और बच्चे जो है अभी सो रहे हैं। ये ईमान है, इधर मैं सोई थी। और ये देखिए ये मुबीन, और ये ना सोफे पे सोया था इधर नीचे गिर गया। मुबीन, 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 नीचे क्यों गिरे हो? क्या खुद सो गए हो? मुझे लगता है फर्स्ट ठंडा ठंडा लगा इसको। उठो यहाँ से, मैं चारपाई पे लेट जाओ। हाँ जी, तो इधर इधर आ जाओ ना। शर्ट क्यों उतार दी है? हमें ठंड लग रही थी, हमने ब्लैंकेट ली है और आपने इधर आ जाओ मेरे इधर। नीचे गिर गए थे? अभी तो मैं देख, जब मैं उठी थी तब तो सोफे इधर सोफे पे सोए हुए थे। हैं? तो ये बेड नहीं नजर आया? ये इतना बड़ा बेड, इधर लेट जाते। मैंने तो एसी बंद कर दिया था, 4 बजे कर दिया बंद। ये तो मैं भी माले के सोई हुई थी। चलो इधर लेट जाओ। उसके बाद ये जो जब बारिश हो ना तो हमारे जो टेरेस का पानी है ना वो इधर कमरों की तरफ यानी टीवी लॉन्च की तरफ जाता है। तो सारा अगर दिन का टाइम हो ना तो 10-10 15-15 मिनट बाद मैं इधर वाइपर लगाती रहती हूँ, क्योंकि अगर ना लगाऊं ना
तो पानी जो है ना वो पूरे टीवी लॉन्च में इकट्ठा हो जाए, खास तौर पे जब हवा वाली बारिश होती है ना, सम टाइम होता है ना साथ फुल हवा भी चल रही होती है, जैसे कल थी बारिश, तो उसकी वजह से तो ज्यादा ही पानी टीवी लॉन्च में इकट्ठा हो जाता है। तो साथ साथ फिर मैं वाइपर लगा देती हूँ। वॉक करके जब ऊपर से आई ना, तो फिर मैंने यहाँ पे वाइपर लगाया और पूरे घर की सफाई भी मैंने कर ली थी। सफाई बड़े कमरे को छोड़ के, और किचन में बच्चों को भी खाना देना, नाश्ता देना था। बड़े कमरे में बच्चे सो रहे थे, तब तक मैंने कहा चले मैं ना जो कपड़े पहन के जाने हैं ना उनको प्रेस कर लेती हूँ। और गैस भी आ रही थी, गैस जाने में तकरीबन 15-20 मिनट रहते थे, तो एक सूट बस मेरा हुआ। बाकी इलेक्ट्रॉनिक आयरन लगा के ना, तो मैंने मुबीन का और ईमान का, बाकी शर्ट रह गई थी ईमान की, वो प्रेस कर ली। यार मेरी कोशिश थी कि बच्चों के उठने से पहले पहले मेरे से जितने काम हो ना वो हो जाएं। फिर तो ये था ना कि बस बच्चों को नाश्ता देना था और जाने की तैयारी करनी थी, लेकिन बच्चे उठे ही 11:30, नाश्ते का और लंच इनका इकट्ठा ही हो गया। तो बस मैंने यहाँ पे जो कपड़े थे वो भी कर लिए थे, और बैग भी मैंने बच्चों के उठने से पहले रेडी कर लिया था, और शावर भी मैंने ले लिया था। मुझे था कि तो ना मैंने अम्मी को कहा था कि मैं तकरीबन 2 बजे तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन 11:30 बच्चे उठे, उनको नाश्ता दिया। फिर आपको पता है कि पीछे जब इंसान अकेला हो ना, तो उसका बाहर कहीं जाना भी मुश्किल होता है, कि सारे बर्तन वगैरह धोए। यहाँ और पे ना 2 सूट निकाले हैं, एक येलो और ये इसका दुपट्टा है, और ये शर्ट है इसकी, और बॉर्डर में बस छोटा थोड़ा सा प्रिंट है, और ये इसके ट्राउजर पे थोड़ी सी डिजाइनिंग मैंने की थी। ये फर्स्ट टाइम पहनने हैं मैंने सूट, अभी न्यू मैंने सिलाई की है, और बिल्कुल सिंपल सिंपल से की हैं, कोई मैंने हैवी लेसिस वगैरह नहीं लगाई, जस्ट छोटी छोटी जो है ना दामन पे और बाजुओं पे लगाई है, क्योंकि गर्मियों में फिर एम्ब्रॉयडरी वाले ज़्यादा पहने नहीं जाते। और ये ईमान का है, ये माँ ने ईद के 3rd डे नानू के घर पहन के गई थी। इसको मैंने बड़ी कोशिश की सलवटें उतारने की, पता नहीं ये अच्छी तरह ना प्रेस नहीं होता पानी लगा के ना, तो दोबारा एक दफ़ा मैं सोच रही हूँ कर लूँ। और एक ये है मेरा सूट, और अब मैं डबल माइंडेड हूँ कि ये पहनूं। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, सेंटर में लेस लगाई है, राउंड नेक बनाई है इसकी, और ये बाजुओं पे लेस है, और साइडों पे कुछ भी नहीं, बस ये छोटी छोटी लेस लगाई है, नीचे भी कुछ नहीं इसके और ये बस ट्राउजर पे भी लेस लगा के ना थोड़ी सी बस डिजाइनिंग कर लिया। और ये इसका शिफॉन का बड़ा जबरदस्त सा दुपट्टा है, और अब सोच रही हूँ ये पहनूं कि ये पहनूं। पहले ईमान के पापा होते थे, वो सजेस्ट कर देते होते थे कि ये पहन लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो बस अब बच्चे हैं, ईमान से पूछती हूँ, वो कह देती है हाँ, जो भी इसको कहूँ ना, ईमान ये पहन लूँ, कहती है जी मम्मा ठीक है। ये पहन लूँ, हाँ जी मम्मा ये भी ठीक है। बस वो बच्ची है ना, उसको तो नहीं इतना आइडिया होता। मुबीन को सम टाइम पूछूं, मुबीन अच्छा लग रहा है, हाँ मम्मा बस ठीक है, वो बस अपने मोबाइल में ही खुबा होता है। बस अब देखती हूँ कौन सा पहनती हूँ, कौन सा ज्यादा मेरा माइंड है कि ये ब्लू पहन लूँ, और वो जो येलो है ना उसको बैग में रख लूँ, तो मैं उधर जाके पहन लूंगी। एक ही सूट बस मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं रहना, सिर्फ 1 या 2 दिन ही है। कपड़े प्रेस करने के बाद बैग में जो कपड़े लेके जाने थे वो मैंने रखे। मैंने अपना सिर्फ एक सूट जो है वो रखा था, और 2-2 बच्चों के रख लिए थे, बल्कि मुबीन के 3 रख लिए थे। मैंने कहा सम टाइम ये ना गंदे कर लेता है, क्योंकि वाइट शलवार थी ना, तो मैंने कहा चलें इसका एक एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। इसलिए बड़ा बैग तो नहीं लिया था, बस ये छोटा सा बैग था जिसके अंदर बच्चों के 4-5 सूट और एक मेरा सूट इजीली आ गया था। बाकी कुछ भी नहीं रखा था, बस एक एक वही शूज था जो बच्चों ने उधर भी पहन लेना था। तो उसके बाद जो है वो मैंने फिर शावर लिया, और ये जो येलो सूट था ना, फिर मैंने डिसाइड किया कि चलिए इसको ना उधर जाके पहन लूंगी, या जब उधर से आने लगूंगी ना तब पहन लूंगी। तो बस ऐसे ही ना कंफ्यूज हो रही थी, फिर डिसाइड कर ही लिया। मैंने कहा चले कम से कम बच्चों को उठने से पहले बैग भी रेडी कर लूँ। तो बस ये येलो सूट जो है ना वो डिसाइड कर लिया कि उधर पहन लूंगी। कह रही थी मम्मा बैग मैंने लेके जाना है, तो ये तो मैं लेके जाऊंगी बैग, और वो जो कह रही थी ना स्किन कलर का छोटा सा, वो पता नहीं किधर है। तो जब उठती है ना फिर उससे पूछती हूँ, माँ जी सो रही है। मुबीन उठ के बाहर जा चुका है, तकरीबन 9:30 या पौने 10 का टाइम हो चुका होगा। मैं तो ये बैग लेके जाऊंगी, ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा प्यारा सा बैग है मेरा, हैंड बैग। ये देखिए, बैग तो नहीं, क्या कहते हैं इसको, हैंड बैग ही मैं तो कहती हूँ। तो ये देखें, ये बड़ा जबरदस्त लेदर का बना हुआ। ईमान ने जो लेके जाना है वो ये साहबजादा इधर आ गया है मोबाइल देखने। ना ईमान उठती है ना, फिर दोनों को इकट्ठे नाश्ता बना के देती हूँ।
बारी आ गया शूज निकालने की, तो यहाँ पे शूज जो है ना वो निकाल लेती हूँ। अंधेरा तो बहुत ज्यादा है इस साइड पे। ईमान हील का कह रही थी, लेकिन मैं निकाल देती हूँ, लेकिन उसको बोलूंगी कि वो ना पहने, क्योंकि बाहर कीचड़ होगा वैसे भी। और बाकी मेरा ये शूज जो है ना वो निकाल लिया मैंने, एक डब्बे में रख के ले आती हूँ। अब इधर आके आपको दिखाती हूँ कौन से शूज पहने होंगे। मेरा एक ये है ब्लैक, ये पहनूंगी शाम तक। मुबीन के लिए ये निकाल लाई हूँ, ईमान का ये निकाल के लाई हूँ। अगर वो ऐसे होगी तो ये पहन लेगी ये वाला, और या फिर मैं एक ये पहन लूँ। देखती हूँ सूट के साथ कौन सा अच्छा लगता है। तो ये शूज भी रेडी हो गए हैं हमारे, निकाले हैं मैंने। बैग भी रेडी है, कपड़े भी रेडी हैं, बच्चा भी रेडी है। तो यहाँ पे हम लोग हो गए तैयार। काम शाम करने के बाद मैंने बच्चों को नाश्ता दिया था, नाश्ता बल्कि लंच भी साथ ही हो गया था। तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है। ईमान ने ऑटो वाले को जो है ना वो फ़ोन कर दिया है, वो कह रहा है 15-20 मिनट में मैं आ रहा हूँ। और ये बच्चे जो हैं ये भी रेडी हो गए हैं। ईमान इधर देखो, ये ईमान रेडी हो गई। अब बीन रेडी हो, रेडी हो आप, चले फिर। ये ईमान ईमान मेरी फाइनल, मेरा प्यारा सा है हैंड बैग। और ये हूँ मैं, सिंपल सा सूट है, सिंपल सी लिपस्टिक लगाई है, बस ये अब हो गए हम रेडी। चले कर देते हैं हम ऑफ बंद शंद। और ऑटो वाला जो है 5 मिनट रह गए वो आने वाला है। इसी के साथ वीडियो करने का, तो वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक अल्लाह हाफिज़।